हेलो गाइस, वेलकम टू चालापुना। चालापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोस्तों, रिसेंटली एनसीबी कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्टेप ले रहे हैं जो देख के शायद आपको लगेगा कि अगर ऐसा स्टेप लेना ही था तो फिर उन लोगों को हैरास करने की क्या जरूरत था। तो पहला स्टेप तो लिया गया था रिया चक्रवर्ती के लिए, यानी रिया चक्रवर्ती के लिए एनसीबी का जो हमदर्दी हम देखे थे, ये हमदर्दी देख के कहीं ना कहीं ऐसा ही लगा था कि अगर छोड़ ही देना है, अगर एनसीबी का ड्रग्स के लिए पकड़ने के बाद कोई सबूत मिल ही नहीं रहा है तो फिर एनसीबी का ये जो शटर है ये बंद कर देना ही बेटर है। क्योंकि सिर्फ रिया चक्रवर्ती के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, आर्यन खान की केस में भी सेम हुआ है। यानी आर्यन खान को भी स्पॉट से अरेस्ट करने के बाद में एक लगभग 6000 पन्ने की एक हलफनामा जारी किया गया था और उस हलफनामे में लगभग 5 ऐसे खतरनाक पॉइंट बताया गया जिस पॉइंट के बेसिस पे एनसीबी का कहना है कि हमने इस पॉइंट के आधार पर आर्यन खान को भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, आप लोगों में से जिनको पता नहीं है कि वो 5 पॉइंट एनसीबी ने क्या दर्शाया था, वो 5 पॉइंट मैं अभी आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि एटलीस्ट कम से कम आप लोगों के पास भी प्रॉपर जानकारी रहे कि एनसीबी ने किसी को छोड़ने से पहले क्या पॉइंट दर्शाते हैं। तो चलिए एक बार वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। तो दोस्तों, ये पांचों पॉइंट याद करके रखना बेहद मुश्किल था, तो जिसके कारण मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। तो पहला पॉइंट जो था कि एक एसआईटी अधिकारी के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि अरबाज मर्चेंट ने बताया कि आर्यन खान ने उसे ड्रग्स ना लाने के लिए बताया था। यानी आर्यन खान ने मना किया था ड्रग्स लाने के लिए, पर आर्यन खान के खिलाफ नशीली पदार्थों का सेवन का जो आरोप लगाया गया है, ऐसा कुछ आर्यन खान से मिला ही नहीं। आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट पे जो कहा जा रहा है कि रेड के समय एनसीबी की टीम ने आर्यन खान का फोन को जब्त नहीं किया था, बल्कि आर्यन खान ने खुद अपना फोन एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हैंडओवर किया था, तो जो कि एक लीगल नहीं है। और ये जो जब्त किया हुआ फोन है इसका कोई रसीद भी नहीं है, यानी जो रसीद का जो कॉपी होता है कि आपका फोन मैं जब्त कर रहा हूं तो जिसके लिए एक कॉपी आपको देना पड़ता है, तो वो कॉपी भी नहीं है, एनसीबी का कहना है। और थर्ड नंबर पॉइंट पे एसआईटी ने कहा है कि जांच के दौरान व्हाट्सएप जो चैट था, उस व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आर्यन खान को केस दिया गया है, पर व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप कॉल को एक प्राइमरी बेसिक एविडेंस के हिसाब से नहीं देखा जा सकता है, और जिसके कारण उस व्हाट्सएप की कॉल और व्हाट्सएप की चैट को ग्रांट नहीं किया गया था। तो दोस्तों, अब आते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। तो 4 नंबर पॉइंट पे यह कहा गया है कि एसआईटी का कहना है कि कॉर्डिलिया क्रूज पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समीर वांकेरे साहब ने जो छापामारी किया है उसका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया था। अब पता नहीं कि रिकॉर्ड दर्ज किया गया था या फिर नहीं, पर एसआईटी का यह कहना है। साथ ही साथ जो एसआईटी के प्रमुख संजय कुमार सिंह ने यह कहा है कि आर्यन खान की फोन की व्हाट्सएप चैट का जो भी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उठाना चाहिए था, वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया था, तो जिसके कारण वो भी मान्यता नहीं दिया जा सकता है। अब आते हैं 5 नंबर पॉइंट पे। तो इस केस का जो गवाही था प्रभाकर सेल, यानी बहुत सारे गवाही में से एक था प्रभाकर सेल। तो प्रभाकर सेल ने एसआईटी को कहा था मरने से पहले कि समीर वांकेरे साहब ने रेड के समय उनको एक व्हाइट पेपर पे साइन करने के लिए कहा, और जिसके ऊपर उन्होंने साइन भी किया था, तो जिस साइन को मान्यता नहीं दिया जाएगा। मतलब अब पता नहीं कि क्या क्या गुल खिला के रखे हैं एनसीबी की तरफ से, क्या सच है क्या झूठ है, ये सब कुछ एनसीबी का रिपोर्ट हमारे सामने एनसीबी ऐसे पेश कर रहा है, और जिसके बलबूते पर आर्यन खान को छोड़ने की एक कोशिश किया गया था एनसीबी की तरफ से। पर मुझे जितना दूर समीर सर के ऊपर भरोसा है या फिर जितना दूर आस्था है आप कह सकते हैं, उसी हिसाब से मुझे लगता नहीं कि समीर साहब इतना कच्चा कोई काम करेंगे, तो जिसके कारण मुझे लगता है कि शायद और एक बार एनसीबी को जांच पड़ताल करना चाहिए इसके ऊपर, और एक बार अगर हो सके तो सही से निर्णय लेना चाहिए। और एनसीबी के ऊपर ये जो डाउट है, ये डाउट आता ही नहीं अगर एनसीबी की तरफ से रिया चक्रवर्ती को इतना हमदर्दी ना दिखाया जाता। अब वो बात की बात है कि और भी कोई एजेंसीज के द्वारा रिया को जाने के लिए रोका गया है, पर एनसीबी की तरफ से तो परमिशन दिया गया था ना। एनसीबी ने रिया को तो अपना पासपोर्ट दे दिया था ना,
मतलब एनसीबी का कहीं ना कहीं इन लोगों को छोड़ने के ऊपर ज्यादा जल्दी है। तो दोस्तों इस विषय में आपको क्या कहना है, प्लीज आप आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि एनसीबी जो स्टेप ले रहा है फिलहाल क्या ये सही हो रहा है या फिर नहीं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।